ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ। ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਕਹੀਏ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ, ਫੋਨ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਿੰਜੀ, ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ जाएंगे दिवाली वाले दिन भी। सलाम अलैकुम। और ठीक हो? 2023 में अकरम पहली बार कनाडा आए थे। उनकी घर वालों से रोजाना बात होती है। हाँ बढ़िया बा ठीक ठाक, तू सुना? शायद घर वालों से बातचीत के यह पल कनाडा की भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून का एहसास कराते हैं। घरदियां नूं इत्थों दी जो सच्चाई है वो दसी नहीं जाती। घर पर यहाँ की सच्चाई नहीं बताई जाती। उनकी इस चीज से एक भावुकता जुड़ी हुई है। अगर उनको सच्चाई पता लग गई तो वो निराश हो जाएंगे। बहुत हद तक निराश होंगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ हम अपनी जिंदगी यहाँ जी रहे हैं। जहां अकरम रहते हैं इसी शहर में अर्पण भी रहती है। अर्पण 2021 में कनाडा आई थी। इंडिया तो मैं जब भारत से आ रही थी तो मैंने कई वीडियोस देखे थे। वीडियो में दिखाते हैं कि लोग मस्टैंग कार ले रहे हैं, चमक धमक। मुझे लोग कहते थे कि तू जा रही है पर तू तैयार होकर जाना। मैं कहती थी कोई चक्कर नहीं, मैं देख लूंगी, ऐसी क्या बात है। मैं यहाँ आई तो पता चला कि भाई जो चीज दिखाई गई है वो चीज सच नहीं है। गांव में पले बड़े अकरम पंजाब के बरनाला से हैं। पिता मजदूरी करते थे। अर्पण पंजाब के मुक्तसर साहिब से हैं। उनके माता पिता टीचर हैं। अकरम और अर्पण कनाडा के ग्रेटर टोरंटो इलाके में रहते हैं। कनाडा का ब्रैम्पटन इलाका भारतीय छात्रों का पसंदीदा है। अकरम फिलहाल पढ़ रहे हैं। खर्च पूरा करने के लिए वो 2 जगह पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। यहाँ चिंता बनी रहती है। ये ऐसा मकड़जाल है कि तुम निकल ही नहीं सकते। ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अर्पण पढ़ाई पूरी कर चुकी है। अब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हैं। उन्होंने ये चीज नहीं दिखाई जाती कि बेसमेंट किसी को ये नहीं बताया जाता कि बेसमेंट में कितने लोग रह रहे हैं, उन्हें काम पर कितने पैसे मिल रहे हैं, किसे ठगा जा रहा है। यहाँ बहुत स्ट्रगल है। ऐसे बहुत छात्र हैं इधर जिन्हें काम नहीं मिल रहा। मैं खुद 2 जॉब फेयर में गई हूँ। 100 बच्चों की लाइन लगी होती है। इनमें से सिर्फ 8-10 चुने जाएंगे, बाकी कहाँ जाएं? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 के मुकाबले 2023 में एक्टिव स्टूडेंट वीजा की संख्या 29% बढ़कर करीब 10,40,000 हो गई। इनमें से करीब 4,87,000 छात्र भारतीय थे। ये 2022 के मुकाबले 33.8% ज्यादा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कनाडा में 3,45,000 घरों की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाउस रेंट काफी बढ़ गया है और मजबूरन छात्रों को बेसमेंटों में रहना पड़ रहा है। कनाडा में घरों का किराया पिछले 2 सालों में 22% तक बढ़ा है। कुछ पैसे बच जाएं, इसके लिए अकरम 5 और छात्रों के साथ यहाँ रहते हैं। ਉਹ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮਲਕੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੱਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ग्रेटर टोरंटो इलाके में लंबे समय से काम कर रहे पत्रकार जसवीर सिंह शमील को लगता है कि पिछले 10 सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रश बढ़ा है। कई बच्चे पूरे मन से कनाडा पढ़ने आते हैं, लेकिन जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब यहाँ के माहौल का पता लगता है। यहाँ जॉब्स की बहुत कमी है। कई लोगों को नौकरी मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरा कोई काम करने लग जाते हैं। ज्यादातर लोगों को यहाँ आकर एहसास होता है कि यहाँ नौकरियाँ तो हैं ही नहीं। नौकरी की कमी, ऊपर से बढ़ती महंगाई। विशाल खन्ना ब्रैम्पटन में फूड बैंक चलाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से हर महीने 600 से 700 बच्चों की मदद की जाती है। कोविड जो हिट होया थे साडे कोविड के बाद ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी। पिछले 2 सालों के अंदर रेंट बढ़ गई, नौकरी नहीं है। पहले 40 घंटे काम कर पाते थे, अब सिर्फ 20 घंटे। खाना खरीदना यहाँ के लोगों के लिए महंगा है। फिर ये तो बच्चे हैं ना, इनके पास कोई सैलरी थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि 100% बच्चों को परेशानी है। ये दिक्कत सिर्फ 25 से 40% बच्चों पर ही है।
कनाडा की सरकार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऑफ कैंपस हफ्ते में 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। उल्लंघन करने पर स्टूडेंट का वीजा तक रद्द हो सकता है। जोखिम के बावजूद बहुत सारे छात्र 20 घंटे से ज्यादा और कैश पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम कर पाते थे, अब सिर्फ 20 घंटे। खाना खरीदना यहाँ के लोगों के लिए महंगा है। फिर ये तो बच्चे हैं ना, इनके पास कोई सैलरी थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि 100% बच्चों को परेशानी है। ये दिक्कत सिर्फ 25 से 40% बच्चों पर ही है। कनाडा की सरकार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऑफ कैंपस हफ्ते में 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। उल्लंघन करने पर स्टूडेंट का वीजा तक रद्द हो सकता है। जोखिम के बावजूद बहुत सारे छात्र 20 घंटे से ज्यादा और कैश पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। आप यहाँ ब्रैम्पटन में आकर देखिए, जितने रेस्तोरां चल रहे हैं वो सब विदेशी छात्रों की बदौलत चलते हैं। उन्हें कोई पूरी तनख्वाह भी नहीं देता है। यहाँ सैलरी काट के देना बहुत मुश्किल है। पैसे वहाँ काट लिए जाते हैं जहाँ दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। छात्र भी 20 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। 20 घंटों का चेक लेते हैं तो बाकी कैश में लेते हैं। कानून के मुताबिक तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, इसलिए वो शिकायत नहीं करते। कल नूं लेके आवांगे असीं वापस इहनूं, ठीक है। नरलेप सिंह गिल मिसिसागा में एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेंटर के साथ काम करते हैं, जहां ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के केस आते हैं, जैसे ये केस। ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ये विदेशी छात्र ड्रग ओवरडोज की वजह से होमलेस है। ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਆ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ नहीं करना ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ यहाँ हर पल स्ट्रेस रहता है। बच्चे मैच्योर नहीं हैं, कैसे चीजों से डील करना है ये उन्हें नहीं पता। कोविड तो पहला कोविड के बाद मेंटल हेल्थ के केस ज्यादा आने लगे। उससे पहले चीजें ठीक थीं, तब कम केस आते थे। लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ कि बच्चों को घर बैठे पैसे मिलने लगे। ਡਾਲਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਚ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ हुई। फिर ड्रग की ओर बच्चे गए, अपराध होने लगे। फिर बच्चे वापस पढ़ाई की ओर नहीं जा पाए। यहाँ से फिर मेंटल हेल्थ के मामले सामने आए। सो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਿਕਲੇ। टोरंटो में लोटस फ्यूनरल होम में हमारी मुलाकात हरमिंदर सिंह हंसी से हुई। ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ स्टूडेंट कम्युनिटी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ अगर ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विदेशी छात्रों में मरने वालों की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये काफ़ी बढ़ा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ज़्यादा इजाफा, बहुत बड़ा जंप आया है। एक दो होंगे जो प्राकृतिक रूप से मरे हों, लेकिन ज़्यादातर आत्महत्या के मामले हैं। उसके बाद ड्रग ओवरडोज के केस आते हैं। बट मोस्टली ਜਿਹੜੀ ਡੈਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾइड ਦਾ है। फिर शराब पीकर या फिर ड्रग लेकर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट भी एक कारण है। एक्सीडेंट होने ਤੇ एक्सीडेंट फिर वो भी एक ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਆ। हर महीने हम 4 शव भेज रहे हैं। लोग यहाँ भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। वो डेटा अलग है। अजय सामने है नहीं अपने। यह सिर्फ एक फ्यूनरल होम के आंकड़े हैं। पिछले साल दिसंबर में भारतीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए बताया, 2018 के बाद पिछले साल दिसंबर तक विदेश में 403 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 91 मौतें कनाडा में हुई हैं। पिछले साल दिसंबर में भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता ने कहा था, Canada does happen to numerically be the highest, but I would urge that they be looked at in relation to the total number of Indian students in that country. I am announcing 3 principal measures. 1. इस साल जनवरी में कनाडा की सरकार ने विदेशी छात्रों की सुरक्षा के लिए कई जरूरी कदम उठाने की घोषणा की। ऐसा नहीं कि कनाडा में रह रहे सभी विदेशी छात्रों की कहानी ऐसी ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इन हालातों से रूबरू हो रहा है। लेकिन क्या वापस अपने देश लौट जाना एक विकल्प हो सकता है? ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ